हालांकि वो भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका हिसाब बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हमें इस जो है ना ये बर्गर और ये पिज़्ज़ाज, इनसे जान छुड़ाएं अपनी, ठीक है। इनसे हम इसको हम कम यूज़ करें, क्योंकि ये निरी एक किसे आप हफ्ते में एक दिन रख लें, जिसको मैं अपने जैसे अपने पेशेंट्स में चीट डे देता होता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी 6 दिन मेरे हैं, एक दिन आपका है, ठीक है। तो एक दिन आप अपनी मर्जी से खा लें, 6 दिन आप हमारी मर्जी से खाएं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने किस तरीके से लेके चलना है। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँ, देखिए हमारे सामने मिसाल है हमारे प्यारे रसूल की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिजनेस किया, ठीक है। और आप ये देखिए कि किस तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद किया हुआ कि यार मैदे के 3 हिस्से रखो, एक खाने का, एक पानी का, एक हवा का। भूख रहती हो तो हाथ खींच लो, बिल्कुल, ठीक है। और पीर और जुमेरात का रोजा रखो, बिल्कुल, ठीक हो गया। अगर हम ये 2 चीजें कर लेंगे ना, ये सुन्नतें अपना लेंगे, तो एक तो ये है कि आपको क्या नाम है 100 शहीदों का सवाब हर सुन्नत में तो वैसे ही मिल जाएगा उसको जगाने का, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, ठीक है। आप ऑडली नहीं किसी तरफ जा सकते। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाएगी, देखें नबी वसल्लम के फरमान है कि यार रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। उससे आप जो है क्या नाम है अपने आप को सही तरीके से लेके चल सकते हो। और देखें मेरे रब ने भी जो है ना क्या नाम है कुरान में क्या इरशाद किया है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने तुमको ऐसा बेहतरीन पैदा किया कि तुम्हारी सोच है। अब आप ये देखें आमना कि हमारी जो रब ने ये कहा ना कि दिन मैंने तुम्हारे काम के लिए और रात तुम्हारे आराम के लिए बनाया है। अब आपकी बॉडी भी उसी तरह से उसमें चेंजेस आती है, इसको हम कहते हैं डायर्नल चेंजेस। अब डायर्नल चेंजेस क्या है? डायर्नल चेंजेस ये हैं कि शाम को 5 से 6:30 के दरमियान एक हार्मोन निकलना शुरू होता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन जो है ये बेसिकली बायस है आपकी नींद का, जिससे आपको प्रॉपर नींद आती है। ये शाम से बढ़ना शुरू होता है और रात को 9-10 बजे तक ये मैक्सिमम होता है, उसके बाद ये फिर बैठना शुरू हो जाता है। ये वो टाइम है कि जब आपने इशा पढ़ के आपने सोने के लिए जाना है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑफ हो जाता है और रात को 2-2:30 बजे फिर एक नया हार्मोन जिसको हम लोग कॉर्टिसोल कहते हैं, कॉर्टिसोल निकलता है अंदर से। अब कॉर्टिसोल बेसिकली क्या करता है आमना, वो आपको दिन के लिए तैयार करता है। अच्छा। कि आपने आज के जो दिन गुजारना है, आपने जो प्लान किया हुआ है दिमाग के अंदर उसके मुताबिक आपने गुजारना है, तो वो फिर आपकी फजर पे आंख खोल देता है, ठीक है। जब आप इस डायर्नल के साथ साथ चलेंगे ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी बीमारियां चेंज हो जाएंगी, आपको एक नए तरीके से जिंदगी मिलेगी कि यार नहीं मैंने तो अब इस तरीके से अपने नबी के हिसाब से चलना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से, कि उन्होंने जैसे हमें बताया और रब ने जैसे हमें कहा, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिससे लोग सेटल डाउन हो जाएंगे। और मैं इसमें एक और चीज आपको ऐड कर दूं, अब जो लोग खास तौर पे बेचारे जो डायबिटिक्स हैं, अब ज़ाहिर है डायबिटिक्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं वो बेचारे डायबिटिक्स भी हो जाते हैं। अब उनके लिए भी मेरे पास जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि देखें लोग बेचारे तंग आ जाते हैं अंग्रेजी दवाइयां खा खा के, जिसका कोई हल नहीं है। मतलब वो ये कि आपने मतलब एक दिन अगर आपकी शुगर ठीक रही, अगले दिन फिर आपने खा लिया, शुगर फिर बढ़ गई, तो कोई परमानेंट हल तो नहीं है ना इसका। एग्जैक्टली, साइड इफेक्ट्स अलग। अब इसमें हमारे पास मेटफॉर्मिन है, ठीक है। मेटफॉर्मिन जिसका आम नाम ग्लूकोफेज है, लोग वो खाते हैं, जहां वो शुगर कम करती है वहां गुर्दे खराब कर देती है। इसी तरह से आपके पास एमरेल या क्या नाम है ग्लिमिप्राइड है, वो बेसिकली जहां शुगर ठीक करती है वहां आपको फैटी लिवर कर देती है। तो मल्टीपल दवाइयों के मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हैं। अब हमने इसको लेके कैसे चल रहे भाई? हमने लोग देखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे रब ने कुरान में एक चीज कही है कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, कि जो चीज उसने पैदा की है ना उसने फना होना है, सिर्फ उसकी जात रह जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। अब दुनिया का सबसे बड़ा सच आमना यह है कि हमने इस 6 फुट जमीन के नीचे जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अगर क्या नाम है 10-10 एकड़ों के घर में रह रहे हैं ना, महल जैसे घरों में, ठीक है, अल्टीमेटली हमने जाना, वो ये वक्ती है हमारा यहाँ स्टे, हमने जाना नीचे, वो 6 फुट के नीचे ही है, जो मुश्किल से क्या नाम है 3 फुट बाय 6 फुट की जगह होगी आपकी, ठीक है, मुश्किल से। उस कमरे में और कोई नहीं होगा, उस कमरे में मैं होऊंगा और मेरे अमाल होंगे और सामने मेरा रब होगा। बिल्कुल, वहां किसी ने नहीं आना। हम अपने आप को उस टाइम के लिए तैयार करें, उस कमरे। अब देखे ना,
हमारे जितने भी बिजनेसमैन सुन रही हैं, खवातीन भी सुन रही हैं, हमने जब घर बनाना हो तो कितना हमारा एक प्रोजेक्ट होता है कि यार घर में ऐसा हो, ऐसे लॉन हो, ऐसी एंट्री हो, ऐसा क्या नाम है, हमारे बेडरूम्स हो, ये चीज हो, वो चीज हो, हमारे टीवी लाउंज इतने खूबसूरत हो, ऐसा हो। ओ भाई, ये तो वक्ती है, तो खत्म हो जाएगा। असल में जिस घर में हमने असल में जाना है, जहां हमने रहना ही है, और फिर क़यामत के वक्त हमें उठाया जाएगा वहां से, उस कमरे के लिए हमने क्या किया, तो उसके लिए हम अपने यहीं से कमा कर लेके जाएंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि मेरे पास, मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास हर्ब्स नजर आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली इज द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। ये आमना ऐसा है कि अभी तक जो है ना, ये खास तौर पे स्ट्रेस की बातें आप कर रही हैं, ठीक है, ये आपने फास्ट फूड की बातें की, ठीक है, ये जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली इसके अंदर हर्ब्स है, और इसके अंदर हर्ब्स ऐसे हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप देखें, जैसे कलवंजी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शिफा है। मेरे नबी पाक ने खुद कहा कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, ठीक है। इसी तरह से टर्मरिक है, हल्दी, क्या उसका साइड इफेक्ट होना है, ठीक है, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से चिया सीड है, तो मतलब ये इन्हीं चीजों का मरकब है, और यही चीजें इसमें हमने डाली हुई हैं, और यही चीजें आपकी शुगर को प्रॉपरली ट्रीट करती हैं। और मैं आपको ये बता दूं, खास तौर पे जो स्ट्रेस की वजह से जो डायबिटीज होती है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कोई कमरा हो ना, मैं कमरे का नाम लूं, तो जैसे कमरे का नाम आएगा आपके ज़हन में आएगा यार उधर दरवाजा भी होगा, जहां दरवाजे का नाम आएगा वहां आपको एक ज़हन में आएगा ओए उसमें लॉक भी होगा, जहां लॉक की बात होगी वहां उसकी चाबी भी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे खुलिये हैं, हमारा जो जिस्म है, इसमें हर खुलिये के अंदर दरवाजे लगे हुए हैं, शुगर गेट्स उनको हम कहते हैं, और वो उन शुगर गेट्स की चाबी का नाम क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन आती है, वो चाबी वो उसको लगती है, वो क्या नाम है, सेंसर के साथ, दरवाजा खुलता है, शुगर अंदर जाती है, जल जाती है। अब मुझसे अक्सर लोग ये भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब शुगर जो है ये जलती है तो हमें इसको क्या मिलता है। मैं कहता हूँ कि देखें, जैसे आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी है ना, किस चीज से चलती है, पेट्रोल से चलती है ना, ठीक है। आप उसमें जितना अच्छा मोबाइल डलवा ले, वो तो मोबाइल डला रहेगा ना, वो स्टार्ट तो नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, स्टार्ट तो वो इसी से होगी। हाँ। इसी तरह से हमारी जो शुगर है, हमारा जिस्म जो है वो चलता शुगर से है। शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक आपकी शुगर और एक आपकी क्या नाम है, ऑक्सीजन, ये बेसिकली हमें जिंदा रखे हुए है, ठीक है। अगर आपकी शुगर कम कर दे ना, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर 40 पे चलेगी, 30 पे चलेगी, आपको ऑक्सीजन तो पूरी मिल रही है लेकिन शुगर कम हो गई तो मरीज बेहोश हो गया। बिल्कुल ऐसा ही क्यों हुआ है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल उसकी वो रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई, उसके अंदर शुगर ही नहीं रही। तो इसी तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है वो खड़ी हो जाती है, जितना अच्छा आपने मोबाइल डाला हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। तो इसी तरह से ये वाली चीज भी जो है ना, ये मेरी जो हर्ब्स हैं, ये बेसिकली अल्टीमेटली उन सेंसेस को ठीक करती है। ये जो मैं ताले की बात कर रहा हूं ना, अब उस ताले को, वही अगर आपका ताला हो, उसमें अगर कोई मेरे जैसे शरारती बंदा जाके एल्फी डाल दे तो वो चाबी खोलेगी, उसको नहीं खोलेगी ना। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जब आ जाती है ना, अब आपको याद होगा, मैं आपको मतलब अपने बचपन की बात बता दूं, अल्लाह बख्शे हमारी माँ हुआ करती थी, तो वो जो है ना, हमारा बाहर एक स्टोर होता था तो घर के अंदर ही, तो वो कहती थी जाओ मुड़े जाके ताले लाओ, वो हम ताले लगाते थे, जमीन पे पड़े रहते थे, कभी आंधी चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पानी जा रहा है, जंग लग जाता था अंदर उसको। वो किस दिन माँ को ख्याल है कि वो चीज अंदर, जाओ मुड़े लेके आओ चीज, हम वही चाबी जाके लेके जाते थे, नहीं खुलती थी। मैं घर में सबसे छोटा था, तो वो मेरे भाई जो है ना मुझे भेजते थे, जाके अम्मी की मशीन जो ना तेल काट के लिया, तो मैं वो ऑयल लेके जाता था, वो जाके उसको लगाते थे, फिर उसको घुमाते थे, तब जाके खुलता था। तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो रही थी। यही काम ये वाली मेडिसिन करती है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है सोचने से, टेंशन से, स्ट्रेस से, वो ये खत्म करती है, और ये बूस्ट करती है आपकी, कि वही आपकी जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली दोबारा से इफेक्टिव हो जाती है, दोबारा से आपको नॉर्मलाइज करती है। और मैं एक चीज बता दूं आपको, ये भी जो है ना 1.5 साल का कोर्स है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसर्च ये रब ने मेरी नई ड्यूटी लगाई है, ये 1.5 साल का कोर्स है, इसको आप इस्तेमाल करें, शुगर इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी 1.5 साल बाद हमें ये मेडिसिन जारी भी नहीं रखनी, कुछ भी नहीं करना आपने, इसको बस यूज करना है और सुकून करना है,
तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, इससे हमने सीखना क्या है। देखो दोबारा से, क्योंकि आपका बिजनेस लाउंज है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पॉडकास्ट के बाद इसके सुनने वालों ने टेक होम मैसेज क्या लेके जाना है। टेक होम मैसेज एक ही है यार, स्ट्रेस ना लें, सोच के समझ के चीजों को रखें, ठीक है। जो चीज आपके इर्द गिर्द हो रही है ना, उसको कामली देखें, सुकून के साथ देखें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रूट कॉज है, उसकी रूट कॉज को चेक करें, ठीक है। उसके बाद अपना डिसीजन, अपना मशवरा करें, ठीक है। मशवरा करके उसके बाद उसको लेके चलें, तो इंशाल्लाह मेरा रब आपको कामयाबी भी देगा और इंशाल्लाह आपका बिजनेस फूले भलेगा भी, ठीक है।